अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज तो बात होगी फिर अरशद पर। अरशद को गवर्नमेंट किस तरह इस्तेमाल कर रही है और अरशद का किस पार्टी के साथ तल्लक है। अरशद नू मज मिलन वाली है, उसके ससुर ने उसको बैंस का तोहफा देने का सोचा है। और जो मोदी की तरफ से पैगाम आया है हैर सुगाली का, वो उसका क्या आगे फ़ायदा हो सकता है, क्या अरशद एक आइस ब्रेकर हो सकता है। अब जो है सारी उम्मीदें हमारी अरशद पे लगी हुई हैं। और इसके अलावा हसीना वाजिद आपको पता है कि उन्होंने भी कह दिया है कि मेरे मनो रजीम चेंज के पीछे अमेरिका है, अमेरिका ने हमें मेरी हुकूमत को गिराया है। हसीना वाजिद ने ये बात क्यों किया और उसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है। तो नाजरीन, ये हैं आज की हमारी गुफ्तगू और बात हम अरशद से कर लेते हैं। मैं रात का अरशद को देख रहा हूँ, अरशद दी आउनियाँ जानियाँ, और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको हाईजैक कर रही है कि वो उधर एयरपोर्ट पर उतरा और राना मशहूद जो हैं वो जिस तरह उसके कान में कोई बातें कह रहे थे। और फिर बाद में उसने कहा कि जी मैं मियाँ शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जितनी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, हम हर चीज़ को एक सियासत की निगाह से देखते हैं। अगर अरशद का उस्ताद जो है वो को पीटीआई का होगा तो हम कहेंगे कि जनाब ये यूथिया है, यानी कि ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ, लेकिन यह है कि हमारे लोग अक्सर ये बात करते हैं। अच्छा, अगर वो कोई उसका कोई नून लीग से तल्लक होगा तो पीटीआई वाले कहेंगे ये पटवारी है। और वैसे ये है कि अरशद की बजट ये हो गई है कि वो उधर रायविंड भी होकर आ गया है, और कोई मौलाना तारिक जमील के साथ भी उसकी कोई पुरानी एक तस्वीर चल रही है। तो अरशद जो है ना वो इस टाइम सबका हुआ है। तो एक तो राना मशहूद साहब ने जो हरकत की उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से एक हीरो को आप मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं जी कि हम इस तरीके से इमरान खान का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है तो हम अरशद के ज़रिए तोड़ करने की कोशिश करेंगे। आप अरशद को भी जलील कराएंगे, आप ख़ुद भी जलील होंगे। तो खुदा रहा वो एक हमारा हीरो है तो उसको एक मुश्तरका तौर पे हीरो रहने दें, उसको हिस्सों में तकसीम ना करें, उसको सियासी तौर पर तकसीम ना करें। और एक और बात मैं बताऊं, आपने एक चीज़ अगर नोट की हो तो एक जनरल अकरम साई हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साई, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे पहले वो। और अब वो रिज़ाइन कर चुके हैं। और अरशद जो है, यानी कि अरशद उनका भी बड़ा ममनून है, वो उनको अपना बड़ा मौसम तस्वर करता है। वो समझता है कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो, और जो उनके जनरल आरिफ हसन है और जो हैं जनरल साई, इनकी भी आपस में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उस चक्कर में अरशद मारा जा रहा था। कि बाज़ का ऐसा भी होता था कि ओलंपिक एसोसिएशन वाले जो हैं वो चाहते थे कि अगर ये किसी जगह पे आगे जा रहा है तो हम इसको कर्टेल करने की कोशिश करें। एक दफ़ा इन्होंने लेस्को को बोल दिया कि आप उसकी इंक्वायरी करें जी कि वो फ़लाँ जगह पर क्यों जा रहा है, क्योंकि अरशद जो है वो लेस्को में एम्प्लॉई है, उधर ग्रेड 18 में उन्होंने रखा हुआ है। अगरचे यानी कि वो स्पोर्ट्स कोटा में है, ये नहीं है कि वो पहले से लेस्को में था। बेसिकली जिस तरह स्पोर्ट्स वाले मुख्तलिफ महकमों में होते हैं तो इसी तरह उसका भी वही स्टेटस है। तो उसमें जो जनरल साई साहब हैं वो उसको काफ़ी सपोर्ट भी करते रहे, उसको इनक्रेज भी करते रहे, और उन्होंने काफ़ी देर से उसको मार्क किया हुआ था कि यह मुड़ा आगे जाएगा। अब ये है कि आपने नोट किया होगा कि जो उधर अरशद जब वो उधर उसने मुकाबला जीता है और उसके बाद वो भागता हुआ एक बंदे को जाकर मिल रहा है, और वो बंदा जिसके गले लग गया और रो रहा है वो जनरल साई थे। और जनरल साई के साथ उसका पुराना तल्लक था और वो उसको इनक्रेज करते रहते थे कि मैं चाहना कि तू गोल्ड मेडल लेना है, अब जो आ रही है तुमने गोल्ड मेडल लेना है। और वो हर तरीके से उसको इनक्रेज करते थे, तो लिहाजा वो उनको अपना मौसम सफ़र करता है। और जो जनरल साई हैं और सलमान बट वो उसके साथ वापस भी जब एयरपोर्ट पर आए तो उनके साथ यानी कि पेरिस से वही आए। अब ये मैंने बात इतनी लंबी क्यों की है, जनरल अकरम साई जो हैं वो 9 मई के केस में मफरूर भी रहे हैं। ठीक है, 9 मई के केस में वो मुलव्वस थे या मतलूब थे। और ये अफजल साई जो उधर हैं चक जुमरा से, उनके भाई भी हैं। और अली साई जो आपको पता है कि पिछले दिनों काफ़ी प्रोमिनेंट हुए हुए थे, जो लाहौर के एक चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भट्टी साहब, उनके दामाद थे। तो ये बेसिकली ये वो वाली फैमिली है। तो अगर आपने अरशद को इस तरह से तकसीम करना है, जब तक शहबाज शरीफ के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं था, अगर इमेजिन करें कि ये बात चल पड़ती जी कि ये तो जनरल साई के करीब है, इसका मतलब है कि ये तो पीटीआई का है, तो एक तो उस तरह से उसका ताल्लुक़ जो है, या वो जिनको मौसम तस्वर करता है उसमें जनरल साई भी हैं। दूसरा,
अगर शहबाज शरीफ के हवाले से उसकी एक वीडियो भी पहले आई थी कि जिसमें उसने पहले भी अप्रिशिएट किया था जी कि मैं आपने जो एक यूथ फेस्टिवल कराया था 2012 में, तो मैं उससे मेरी इब्तदा हुई और इस तरह की बातें। तो ये बातें अभी उसको करवाने की ज़रूरत नहीं थी। सादा आदमी है, पेंडू है बेचारा, देहाती आदमी है हमारी तरह का। हम तो यार चलें ज़रा थोड़े से इन खूंग किस्म के लोग हैं, रह रह के कोई थोड़ा जैसे गए हैं, उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगना है, तो खुदा रहा उस टाइम उसको इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद जो है आप उसको भी ख़राब करेंगे, आप ख़ुद भी ख़राब होंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जो उसकी सक्सेस है उसको ओन करें, उसको जितना आप अप्रिशिएट कर सकते हैं वो करें, और उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप उसको कोई नून विंग का कोई स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अरशद को ज़ाया कर देंगे। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, उसमें वो रायविंड भी हो गया है, तो अब जो है शुक्र है वो रायविंड का भी चक्कर लगाया है कि अब जो है अरशद को तकसीम करना मुश्किल हो गया कि वो साई साहब की वजह से पीटीआई का है, या वो रायविंड की वजह से वो उधर का है तबलीगी है, या कि इधर शहबाज शरीफ का तारीफ़ करने की वजह से वो नून लीग है। वो उसको आप अभी पार्टी के चक्कर में रहने से हटा दें कि वो किस पार्टी से तल्लक है। अभी उसके बगैर उसका जो है ना वो अगर बच जाता है एक इंडिपेंडेंट स्टेटस में, तो वो बेहतर है। अगर किसी को ये पता भी है कि उसने किसको वोट दिया था, खुदा रहा गल अपने तक रखना है, नहीं कि वो हर आदमी का हमने भी किसी को वोट दिया, आपने भी किसी को वोट दिया, आपको ये जुर्म तो नहीं ना हो गया। ये मैं इस वजह से ये जो सियासी तकसीम है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि लोग इतने ज़्यादा तकसीम हो जाते हैं कि उनमें जो एक सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस है, कॉमननेस है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि दूसरे की फ़तह को वो अपनी शिकस्त तसव्वुर करते हैं, और एंड वाइस वर्सा। तो एक तो ये बात होगी कि अरशद जो है ना वो उसका पार्टी वगैरह छोड़ दें उसको, और हुकूमत से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अब मज़ीद उसको ऑन करने की कोशिश ना करें। वो कोई हिना भट्ट जो हैं वो भी कह रही थी कि इमरान खान से ज़्यादा अब तो इमरान खान गया ही गया। इस तरह की बातें ना करें। अगर अरशद ने इमरान खान से आगे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो लोग वैसे ही देख लेंगे। आपकी बातें करने से ये चीज़ें, या ओवरऑल अरशद जो है ना वो डाउन जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। कई लोग कह रहे थे जी वो इमरान खान का इस्तकबाल ज़्यादा था या इसका ज़्यादा था। अभी खुदा रहा इन चीज़ों में ना पड़े। एक तो ये चीज़ होगी। बाकी है अरशद पहुंच गया, और वो जो मियाँ चन्नू वाला मंज़र है, बाय द वे एक चीज़ और जो मैं इसके बारे में बता दूं कि वो कल मैंने आपको बताया था कि जो 12 अगस्त को कोई यूथ के हवाले से उनका कोई एक फेस्टिवल है इस तरह का कोई, या कोई प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने बुलाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो प्लान जो है वो चेंज हो गया, वो 13 अगस्त को हो गया, और उसमें अरशद और अरशद की फैमिली को बुलाया गया, और बाकी ओलंपियंस को भी बुलाया गया जिन्होंने ओलंपिक्स में इस साल भी पार्टिसिपेट किया था, और पिछले सालों में भी जिन्होंने कोई मेडल्स वगैरह लिए थे। उन्होंने क्या कि सारे जो है ना सारे एक ही प्रागेल है, वो सब को इकट्ठे ले आएँ, और इनको अरशद की तफ़ैल ये सब जो हैं उनको अप्रिशिएट करें। और गवर्नमेंट को इस चीज़ को कैपिटलाइज़ करना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं, अगर उनके ज़हन से आप चाहते हैं नफ़रत ख़त्म करें, तो आप उनको स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं। आप उनको क्रिकेट के अलावा भी कोई दुनिया दिखाएं कि क्रिकेट के अलावा भी कोई खेलें होती हैं, और उधर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे हम जो दूसरे टॉपिक की तरफ, इसी से रिलेटेड जो है वो अरशद का, उसकी वालदा जिस तरीके से अरशद उसके पाँव में जा गिरा और फिर अपनी वालदा को उठा लिया, वो बड़ा देखने वाला मंजर था। और काफ़ी देर बाद जो है मुझे एक ऐसा एक हीरो, एक जिस बंदे को वेलकम मिला और उसमें इंसानियत है, वो मौजूद है। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि बाज़ लोग जो है ना वो बड़े, उनमें एम्पथी नहीं होती, उनमें ऐसे लगता है जैसे जज्बात ही नहीं है। लोग जो है उनके लिए जज्बात का इजहार करते हैं, और ये ख़ुद जो है इस तरह लगता है जैसे जज्बात से आरी शख्स हैं। पेंडू आदमी है, एक छोटे ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ पट्ठे ਤੇ काम करता सी, और ये उनका बच्चा है, और हमें तो बड़ी खुशी है। मेरा तो ख़ुद तल्लक जो है गांव से है। मैं तो बहाने तलाश कर कर के अपना बताता हूँ मैं पेंडू जो, मैं यानी कि मेरा अपना एक गांव है इसमें। और हमें अपनी शनाख्त छुपाने में कोई ऐसी मजायके वाली बात नहीं है, यानी कि इसको छुपाना नहीं चाहिए, खुलकर बताएं। और आपको इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और इससे रिलेटेड जो है, यानी कि चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा, वो भी एक गांव से है, पेंटू में। और उसकी माँ का देखें कि किस तरह यानी कि उसने मोहब्बत का, खलूस का इजहार किया। अब यह है कि अरशद जो है, यानी कि उसके जो ससुर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, और वो भी बड़ा खुश था। और उन्हें वो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि की दोगे, उन्होंने क्या, मैं मज देंगा। अब ये है कि आप जो एक गांव का आदमी है वो इसी तरह की चीज़ें दे सकता है। मैं जिस तरह आपको बताया, मेरा अपना तल्लक गांव से है। बचपन में हमने देखा कि अगर किसी ने कोई बेटी को बाज़ औक़ात एक प्राइज़ देना होता था, वो कहते थे जी कि हुण जनाब साड़ी मझ सूह पई है,
और उसकी जो कटी है ना छोटी जड़ी है जो मझ बनेगी तो तेनू देंगे, यानी कि ये है कि अपनी बेटी के उसके जो घर है उधर उसको भैंस को भेजेंगे ताकि वो उसका दूध पिएँ, और अगर या अगर वो उसको बेचना चाहें तो बेच लें, अगर उनके किसी काम आ सकती है। तो झटके जो लोग होते हैं ना उनके पास देने के लिए यही चीज़ें होती हैं। और ये एक बड़ा गांव के कल्चर में ये एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है। शहरों में तो आप आजकल यही होता है ना जी कि मैं उसको i15 दूंगा या क्या दूंगा, या अरशद का जो अब स्टेटस मर्ज हो रहा है उसमें कोई कहेगा जी मैं प्राडो दूंगा, कोई कह रहा है जी यार वाई वाले कह रहे हैं जी हम फलां जगह पर घर देंगे, कोई कुछ और देगा। तो लेकिन ये है कि वो जो जो उनकी औकात है बेचारों की, यानी कि जिस लेवल के हैं, यानी कि वो उनके पार्ट पर यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको पता है कि वो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनते हैं जी कि वो गुज़र रहे थे और कोई एक चरवाहा था और वो कह रहा था कि अल्लाह मियाँ अगर तू ज़मीन पर आए तो मैं जो है तुम्हें अपने जो बकरी है उसके दूध से नहलाऊंगा। तो हज़रत मूसा जो है उस चीज़ पे उन्होंने बुरा मनाया, लेकिन जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने कहा कि वो अपने उसका एक अंदाज़ मोहब्बत था, जो उसका एक तसव्वुर था, जो वो कुछ कर सकता था मोहब्बत का, जिस तरह इजहार कर सकता था वो उस तरह कर रहा था। तो ये हर बंदे का एक अपना अपना मोहब्बत का इजहार और जो उसके पास वसाइल हैं वो उसके मुताबिक ही कर सकता है। अब जो तीसरा उसी से रिलेटेड है, वो जो मोदी ने उसकी माँ को फ़ोन किया, भाई उसकी माँ की गल बड़ी दूर दूर तक गई है, और वो वाकई जो वो नीरज चोपड़ा कह रहे हैं ना कि मेरी माँ जो है वो सोशल मीडिया से दूर है। अब देखें सोशल मीडिया को उसने किस तरह टारगेट किया अनजाने में। उसने कहा कि वो बेचारी सादा जी है, वो जो भी बात करती है दिल से करती है, यानी कि उसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है ये तो सारा एक आर्टिफिशियल सा एक सामान है, यानी कि लोग अपने अपने जो है कई रूप चढ़ाए, उन्होंने अपने खौल चढ़ाए हुए हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं और उस अंदाज में बातें करते हैं। मेरी माँ तो सीधी जी है, जिस तरह की उन्होंने गल होंगी है ना वो उस तरह की कर देंगी है। और उसने कहा कि जो उसने कहा यानी कि किसी ने पूछा, आप सुने ही होगा आपने, कि जिसमें उन्होंने पूछा जी कि वो जो है पाकिस्तानी लड़का है वो जीत गया, उसने कहा कोई नहीं गल, वो भी किसी माँ का पुत्र है। तो ये बड़ा ये एक यूनिवर्सल जज्बा है ये मदरहुड का। और उस पर जो है उसको मोदी ने भी फ़ोन किया और उनको मुबारकबाद दी है नीरज की, और साथ उसके इस जज्बे को सराहा है उसकी माँ को। अब यह है कि इधर मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट के लिए। मैं वैसे आमतौर पे इतने मशवरे देता नहीं क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, लेकिन मेरा है कि अगर मान लेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गेम है या ये जो इवेंट है इसको हमें इस हीरो को, अरशद को, एज अ आइस ब्रेकर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के हवाले से। हुकूमत को चाहिए कि नीरज चोपड़ा और उसकी माँ को पाकिस्तान बुलाएं और देखें कि इसका क्या इम्पेक्ट क्या होता, दोनों ममालिक में क्या इम्पेक्ट होता। इससे दोनों ममालिक के दरमियान तलखी ख़त्म होती, इससे दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा से इंगेजमेंट हो। हमें ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना चाहिए कि उनकी वालदा नीरज चोपड़ा और उसकी वालदा जो हैं वो पाकिस्तान हैं, ये उनके पास उनके गांव जाएं या किसी जगह पे इनको इकट्ठा रखा जाए और ये दो माएँ जो हैं वो आपस में बात करें। हमारा हिता बड़ा बदनसीब हिता है कि हम जो है, जो इंडिया में लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोग हैं, हम एक दूसरे को टीवी पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, एक दूसरे को मिल नहीं सकते। किसी ने लाहौर से को अमृतसर जाना हो, जलंधर जाना हो, वो जलंधर नहीं जा सकता। उधर से लोगों ने इधर आना हो वो नहीं आ सकते। वो हैं भी वैसे पंजाबी हैं जो नीरज चोपड़ा है, तो उनको यानी कि ये पंजाबी का मसला नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये वैसे अमृतसर और लाहौर की जो मिसाल दी मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। उनको आपको पाकिस्तान में बुलाना चाहिए। इसका एक तो ये है कि आप स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी शुरू करें, आपकी कुछ तलहियाँ कम होंगी, आपके कोई रिलेशनशिप डेवलप होंगे, कोई इससे हो सकता है कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनमें भी कोई फील गुड फैक्टर है। हर हर टाइम क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, उससे बाहर वो निकल कर सोच नहीं सकते। तो उन्हें को अच्छी खबर दें कि जिसकी वजह से वो कोई ज़रा थोड़ी सी उनकी कोई दिलपशोरी हो जाए, यानी कि वो उनको भी एक अच्छा फीलिंग आए। और हो सकता है कि उसके बाद जब आप उसको बुलाएंगे तो हो सकता है कि आगे इंडिया वाले कहें जी कि हम जो अरशद और उसकी माँ हैं उनको हम इंडिया बुला रहे हैं। तो ये एक बड़ी, ये इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करें, इसका बड़ा एक मैजिकल इफेक्ट होगा। तो साड़ी गल है, यानी कि साड़ी यानी कि आंदे ने कि हम तो कह ही सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर क्या कर सकते हैं, लेकिन आजमाइश शर्त है, ये चीज़ है वो जो ट्राई करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि अगर हम उनको बुलाते हैं तो इंडिया वाले कहते हैं हम नहीं जाने देना, तो इससे किसकी
जग हंसाई होगी, किसकी इंसल्ट होगी? इंडिया वालों की होगी, हमारी तो कोई इंसल्ट नहीं होगी। हम तो एक बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करें। तो आगे हम चलते हैं और आगे है जनाब हसीना वाजिद, बांग्लादेश की हैंडसम। वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा जी कि मुझे निकालने में अमेरिका मेरे पीछे, यानी कि अमेरिका है इसके पीछे। यानी कि उनका मतलब यह है कि जो उधर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ये अमेरिका के कहने पर हुए हैं, और बाकी जो ये नया रजीम आया बेसिकली ये अमेरिका के कहने पर आया। और उसका जो एक सबब है वो ये बना रहे हैं जी कि उधर एक आइलैंड है और अमेरिका उधर कोई चाहता था कि हम कोई ट्रुप्स वगैरह या कोई इस तरह का मामला था, वो चाहते थे, मैंने उनको नहीं दिया। और उसकी वजह से असल में हसीना का मामला जो है, जब से उधर से इलेक्शन हुए हैं उसने अपने जो मुखालफिन हैं उनको बंद किया हुआ था, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो वो उस पर जो है अमेरिका ने काफ़ी उनका इस पर एतराज़ किया, और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ हैं उसके हवाले से, क्योंकि उधर जो ज़्यादा लोग हैं वो हसीना के जो मुखालिफ हैं, हसीना कातिल हसीना के जो मुखालिफ थे उनको उन्होंने जबरी गुमशुदगी का शिकार किया हुआ था। जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादा को बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार होते हैं, या ये जो मुख्तलिफ टेररिज्म से केसेस में लोग होते हैं उन पर जिन पे शक होता है उन पर होता है। तो उधर जो है उसने अपने मुखालफिन जो खालिदा ज़िया की पार्टी है या जो जमात इस्लामी है इंडिया की, उनको उन्होंने एक इन्फोर्स डिसअपीरेंसेस के वो विक्टिम थे। अभी मैं देख रहा था एक सलाहुद्दीन थे उधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा ज़िया पार्टी, उसके एक लीडर थे, उनको इन्होंने अगवा किया, फिर उनको जाके इंडिया छोड़ दिया। अभी वो इंडिया से बेचारा पाकिस्तान उधर वापस आया है। अब यह है कि हसीना वाजिद ये तासर देना चाह रही है, और वो ये तासर को किस तरह एक एम्पलीफाई कर रही है, क्योंकि जो उधर आए हैं डॉक्टर यूनस जो नोबल लॉरिएट हैं, जो इकानमिस्ट हैं, वो उनके बारे में मशहूर है जी कि उनके अमेरिका में काफ़ी ताल्लुकात हैं। इसी तरह जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, जो एडवाइज़र ही हैं बेसिकली ये, तो वो उन पर भी है जी कि उनके अमेरिका के साथ काफ़ी ताल्लुकात हैं। तो वो अपने लोगों को एक पैगाम दे रही है जी कि मैं असल में जो है ना, मैं आप लोगों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ थी। ये जो अमेरिका है ना वो नहीं चाहता था, तो उन्होंने मुझे निकाला और अपनी मर्ज़ी के लोग ले आए, ताकि जो रजीम में अभी लोग हैं उनको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो बाकी आपको पता है कि खान साहब ने भी पाकिस्तान में किया था, बाद में वो इस चीज़ से मुकर भी गए, या वो कभी कहते हैं नहीं मेरा अमेरिका के साथ मसला नहीं है, नहीं वो असल में अमेरिका ने नहीं किया था, वो बाजवा ने किया था। कभी वो कहते हैं जी कि वो नकवी ने किया था, कभी वो कहते हैं हुसैन हक्कानी जो है वो उसमें इन्वॉल्व था। तो लिहाजा लेकिन यह है कि उन्होंने अपने लोगों को काफ़ी देर तक इस बारे में मिसगाइड किया। तो अब ये काम जो है वो हसीना वाजिद ने किया है। अब पता नहीं उसने इमरान खान साहब जो हैं उनसे ये बात सीखी है, या कि खुद उसकी अपनी ज़हनी इख्तरा है, लेकिन इसमें कोई एज सच हकीकत नहीं है। उसने एक चीज़ को अपने लोगों को एक नैरेटिव देने की कोशिश की, और साथ ये कहा जी मैं वापस आऊँगी, पता नहीं कब आएगी ये हमें नहीं पता। बज़ाहिर जो है अभी उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि जाएगी तो टंगी जाएगी, क्योंकि उस पर जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ के केसेस हैं उसमें उन्होंने ऐसा उसको रगड़ा देना है कि उसके निकलने के चांस नहीं रहने, वो जेल में पूरी फॉर लाइफ चले जानी है। और इस ह्यूमन राइट अब्यूज़ के हवाले से अभी भी अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो लिहाजा वो कह तो रही है जी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन उसके चांसेस नहीं है। इन द मीन वाइल वो अपने लोगों को ज़रा थोड़ा सा एक मुश्तल करने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी, समझे मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।